नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सर्वेश तिवारी आज आप लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बताने आया हूँ। इसके पहले मैं जब लोकतंत्र पढ़ा रहा था या फिर जब मैं लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच में डिफरेंस बता रहा था तो वहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग कई बार मैं किया हूँ। तो मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो लाके इसको भी मैं समझा दूँ कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं। लोकतंत्र तो हम देख लिए हैं कि जहाँ पे जो शासन है वो किसके द्वारा होता हो, जो शासन है वो किसके द्वारा हो, जनता के द्वारा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी जनता का शासन होगा और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी जनता का शासन होगा। पर नाम से ही क्लियर है कि जहां पे जनता, जब जनता क्या करे, प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करे तो वहां पे क्या होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। और जब जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले, मतलब पार्टिसिपेट करे, भाग लेना नहीं है, तो वहां पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, ऐसा कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे एक चीज आज के टाइम पे लगभग सारे जगहों पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। जैसे इंडिया में, ब्रिटेन में, यूके, यूएसए, हर जगह कहा क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसके पीछे ये वजह है कि जो जनता है इनकी संख्या जो संख्या है किसकी, जनता की जो संख्या है वो बहुत ही लार्ज हो चुकी है, मतलब बहुत बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं। तो अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो वो लोग डायरेक्ट शासन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जबकि जहां पे लोग कम है, जैसे स्विट्जरलैंड के आज भी बहुत सारे शहरों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है, क्योंकि वहां पे बहुत कम लोग हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, जब हम लोकतंत्र देख रहे थे, उस वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे प्राचीन डेमोक्रेसी यूनान एथेंस में थी। क्यों थी, मैं आपको एक बताऊं। वहां पे यूनान में, जो यूनान था, एथेंस जिसे बोलते हैं, वहां पे लगभग 5,000 लोग रहते थे। 5,000 लोग रहते थे और ऐसे ऐसे करके उनको हम बोलते थे नगर राज्य। क्या बोलते थे, नगर राज्य। जिसे मतलब अच्छा, पॉइंट ये है कि 5,000 लोग रहते थे सबसे पहले। ये हमको कैसे पता, तो इसके लिए हम जब देखेंगे राजनीति विज्ञान में, जब हम विचारकों को देखेंगे तो वहां पे जो आइडियल स्टेट की बात हुई है वो यूनान के लोकतंत्र को ही देख के हुआ है। और आइडियल स्टेट का जो संख्या बताया गया है वो 5,040 बताया गया है। तो उसी से मैं एक ओवरव्यू लेके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर 5,000 लोग रहते थे तो उसको हम, वहाँ के लोग 5,000 से कम ही होते थे, ज्यादा से ज्यादा यही होते थे, इससे कम ही लोग, इसी के आसपास लोग रहते थे, तो नगर राज्य या सिटी स्टेट बोलते थे। सिटी स्टेट बोलते थे। तो वहां के जो हर फैसले होते थे वो कौन करते थे, वहां की पब्लिक डायरेक्ट करती थी। अच्छा, अब ये जो 5,000 लोग हैं, जो 5,000 लोग हैं, ये सब के सब पार्टिसिपेट नहीं करते थे। इनमें से इन 5,000 में से सिर्फ, इन 5,000 में से, मैं यहां बता दे रहा हूं किनारे पे, इन 5,000 में से सिर्फ 1,000 लोगों को ही क्या माना जाता था, नागरिक माना जाता था। और जो बाकी के 4,000 होते थे उनको दास माना जाता था और इनको ऑब्जेक्ट की तरीके से लिया जाता था। इनको लिविंग ऑब्जेक्ट बोला जाता था। इनको, जो वहां के 4,000 लोग बाकी रहते थे, जो दास होते थे, उनको लिविंग ऑब्जेक्ट की तरीके से देखा जाता था। और जो 1,000 लोग होते थे इन्हीं को नागरिक माना जाता था। तो उस देश में, यूनान में, जो छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, उस सिटी स्टेट्स में क्या होता था कि 2 बार सारे लोग, ये जो 1,000 लोग हैं, सारे लोग क्या होते थे, एकत्रित होते थे। एक
कब? जब साल की शुरुआत में, जब साल स्टार्ट होता था तब, और एक एंड में जब साल खत्म होता था तब। जब शुरू होता था उस समय ये लोग क्या करते थे? नियम बनाते थे। नए नियम या पुराने नियम आगे जारी रखेंगे, इन्हीं पे बात होती थी कि कौन सा नियम होगा। और कुछ चीजें कुछ लोगों को बांट दिया जाता था कि ये आदमी तुम शिकार के बारे में देखोगे, तुम यहाँ के इस चीज को देखोगे। लेकिन जब साल के अंत में ये 1000 लोग गैदर करते थे, मिलते थे, तो ये कोर्ट की तरीके से काम करते थे। तो वहां पे सबकी गलतियां सुनी जाती थी, बताई जाती थी, और जो लोग गलत पाए जाते थे उनको दंड दिया जाता था। तो इस तरीके से वहां जब लोगों की संख्या बहुत कम होती है जहाँ पे, वहां पे लोग इस तरीके से ही डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो हम वहां पे क्या पॉसिबल होती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र पॉसिबल है। पर इंडिया में लगभग 130 करोड़ लोग हैं, तो इतने लोग एक साथ कहाँ पे एकजुट हो पाएंगे? तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे इंडिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पॉसिबल नहीं है। इसलिए आजकल अधिकतर देशों में क्या है? अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर कहीं किसी देश के शासन में जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रही है तो हम कहेंगे कि वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और अगर कहीं पे इनडायरेक्ट रूप में क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे भारत में हम लोग यहाँ के MP MLA लोगों को चुनाव में जितवा के और भेजते हैं संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में, तो वो लोग वहां पे जाके हमारे लिए ही नियम कानून बनाते हैं। बनाते वो लोग हैं, पर वो लोग किसके बिहाफ पे गए हैं? हमारे ही बिहाफ पे गए हैं। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो जानना हो, या किसी टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझना हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को और मेरे बाकी वीडियोस को अच्छे से देखें और अपने बाकी फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू।